हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 1 नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। और यहाँ पर आज हम ये वाली कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस कहानी में इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और यहाँ पर ये जो कहानी है, इस कहानी में कर्मों का फल में विश्वास दिलाती हुई एक कहानी है। कहानी में जो मानव मूल्य हैं उनको एक आदर्श रूप दिखाया गया है, उन्हें उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। और ये जो कहानी है वो धन के ऊपर धर्म के जीत की है। ठीक है, अब कहानी शुरू कहाँ से होती है। कहानी जो है वो आज़ादी से पहले की है। नमक का एक नया विभाग बनाया गया। विभाग में जो ऊपरी कमाई थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने के लिए उत्सुक थे। और उसी दौर में मतलब जो लोग थे उनकी प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर वो पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय जैसे कि इतिहास, तो उस इतिहास को छोड़कर प्रेम गाथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोज़गार की खोज में निकल पड़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करनी चाहिए। वे बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पदों का चुनाव ना करें, बल्कि उस पद को चुनें जिसमें ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि महीने की शुरुआत में ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऊपरी आय को वह ऐसा स्रोत बताते हैं जो हर वक्त आती रहती है, यानी कि कभी भी आप ऊपरी कमाई जो होती है नौकरी में वो कर सकते हैं। ऐसा जो मुंशी वंशीधर जी थे उनके पिता कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जो ऊपरी आय है वो एक ऐसा स्रोत है जो कि हर वक्त आती है। महीने की कमाई को वो मनुष्य की देन, तो वही ऊपरी कमाई को वह ईश्वर की देन बताते हैं। उनका कहना था कि जो महीने की कमाई होती है वो मनुष्य की देन होती है, लेकिन जो ऊपरी कमाई होती है वो ईश्वर की देन होती है। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद पर उनको नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था और साथ ही ऊपरी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती थी। ये खबर जब पिता को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुंशी वंशीधर जो हैं वो 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लेते हैं। जाड़े के समय एक रात वंशीधर जो हैं वो अपने दफ्तर में सो रहे होते हैं। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नाव का पुल बना हुआ था। वंशीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल जाती है। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलोपी दीन की हैं। मुंशी वंशीधर जो हैं वो चौंक जाते हैं। पंडित अलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपया का उनका व्यापार था। और वंशीधर जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि गाड़ियों में नमक के ढेले के जो मतलब कि नमक के ढेले हैं उनके बारे में जो गाड़ियां हैं वो आई हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को ये बात पता चली तो वो अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंच जाते हैं और उनसे गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछते हैं। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर जो है वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, लेकिन जो वंशीधर हैं वो नहीं मानते हैं और पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उन्हें अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपी दीन को सबूत के अभाव में
रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा जाता है। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, रुपए बांटे जाते हैं। वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ता है। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिल जाता है और नौकरी से हटा दिया जाता है। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह से बात तक नहीं की। 1 सप्ताह बीत जाता है। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता जो हैं वो राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुकता है। पिता ने देखा पंडित अलोपीदीन हैं, झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं है। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठित व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज़ पर दस्तखत किए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। यहाँ पर ये जो हमारी कहानी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।